वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टेट फंक्शन क्या होता है ये बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है, और इस वीडियो में हम पाथ फंक्शन किसे कहा जाता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पाथ फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है, देखिए। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वर्क जिसका सिंबल W है एंड हीट जिसका सिंबल कैपिटल Q है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज किसके, सिस्टम के, जो पाथ पर डिपेंड होते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, पाथ फंक्शन। सपोज यहाँ पर एक पर्सन है और ये पर्सन एक बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट यहाँ पर लास्ट फ्लोर पे जाना चाहता है। यहाँ पर टोटल 3 फ्लोर है। तो देखिए, अब ये पर्सन यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर आने के लिए उसके पास क्या क्या रास्ते हैं। पहला रास्ता वो सीढ़ियों से गुजर कर जाएगा, दूसरा रास्ता वो लिफ्ट के जरिए जाएगा, और तीसरा रास्ता वो यहाँ पर एक रस्सी बांधेगा ऊपर थर्ड फ्लोर को और वहाँ से चढ़ कर जाएगा। तो बच्चों, आप देखिए 3 अलग अलग पाथ है और तीनों में उसने जो काम किया है, जो वर्क किया है, वो अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो लिफ्ट से जाएगा तो उसने सबसे कम काम किया है, और यहाँ पर जब वो सीढ़ियों से चढ़कर जाएगा तो उसने ज़्यादा वर्क किया है। तो देखिए, यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या है उस पर्सन की, कि वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है, और उसकी फाइनल स्टेट क्या है कि वो थर्ड फ्लोर पर मौजूद है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यहाँ पर सेम है, लेकिन इनिशियल स्टेट से यानी कि ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जब रास्ता चेंज होगा तो वर्क की वैल्यू भी चेंज होगी। वैसे ही हीट का भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। बच्चों, सपोज एक खुला बर्तन है और उसमें हम खाना बना रहे हैं, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर खाना हम बना रहे हैं, और एक एग्जाम्पल में ये जो बर्तन है ये खुला नहीं है बल्कि ये ढका हुआ है, इस तरह से इस पर ढक्कन ढका गया है और इस पर भी है खाना बना रहे हैं। और थर्ड एग्जाम्पल में एक प्रेशर कुकर है और उसमें हम खाना बना रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा पैक है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल को हम ए कहेंगे, सेकंड एग्जाम्पल को हम बी कहेंगे, और थर्ड एग्जाम्पल को हम सी कहेंगे। तो तीनों में खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर आप बताइए कि कौन सी एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा हीट लगेगी खाना बनाने के लिए। बोलिए। बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल ए में सबसे ज़्यादा हीट लगने वाली है, क्योंकि ये बर्तन जो है बच्चों खुला है, और इससे थोड़ी कम हीट कहाँ लगेगी, एग्जाम्पल बी में, क्योंकि यहाँ पर ये बर्तन ढका हुआ है। और सबसे कम हीट कहाँ पर लगेगी, ये एग्जाम्पल सी में, क्योंकि यहाँ पर खाना हम जो है प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, जबकि आपको पता है कि प्रेशर कुकर को सीटी भी लगी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हीट जो है ये अलग अलग इसके वैल्यू चेंज हो रहे हैं। जब हम पाथ चेंज कर रहे हैं, रास्ता चेंज कर रहे हैं, तो हीट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्क और हीट ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो एग्जाम में अगर आपको सवाल आता है कि डिफाइन पाथ फंक्शन, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। ठीक है, और एग्जाम्पल वर्क एंड हीट। चलिए, उसके बाद हम इसके आगे आज नया देखने वाले हैं, और ये है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कंसिडर ए गैस एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन शोन इन फिगर 4.1। इस फिगर में बच्चों यहाँ पर इस सिलेंडर में गैस मौजूद है, और ये जो गैस है ये सिलेंडर के अंदर बंद है, और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन यानी कि ढक्कन, और ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है।
ठीक है। तो अब आगे क्या लिखा है देखिए, द गैस हैज टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। इस गैस का प्रेशर कितना है, P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। यहाँ पर ये मास रखा हुआ है इस ढक्कन के ऊपर ताकि प्रेशर बना रहे गैस के ऊपर। चलिए आगे क्या लिखा है, दीज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन किसे कहा गया है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। These state functions continue to be constant as long as piston is motionless। जब तक पिस्टन की मूवमेंट नहीं होगी, बच्चों पिस्टन ऊपर या नीचे हो सकता है लेकिन फिलहाल पिस्टन की मूवमेंट नहीं हो रही है, पिस्टन की पोजीशन फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो जब तक वो मोशनलेस रहेगा, जब तक उसकी मोशन नहीं होगी, तब तक ये जो वैल्यूज़ है गैस के, कौन कौन से वैल्यूज़, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये स्टेट फंक्शन कांस्टेंट रहेंगे। आगे क्या लिखा है, एंड नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज भी नहीं होगा, यानी कि सिस्टम कौन है, गैस, और गैस के बाहर जो नज़र आ रहा है वो सब क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग, इनके बीच हीट का एक्सचेंज, लेन देन नहीं होगा। ना तो हीट अंदर दाखिल हो सकती है गैस के अंदर और ना ही गैस से बाहर जा सकती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। किसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, गैस की। तो बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट कब रहेगी, जब पिस्टन की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, पिस्टन मोशनलेस रहेगा और गैस के जो स्टेट फंक्शंस है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों भी कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि ये जो गैस है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों, नाउ मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप पिस्टन को मूव करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ आप इसको मूव करेंगे, ठीक है। सो दैट गैस एक्सपांड्स। तो गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी। अब ये पिस्टन ऊपर कब आएगा, ये जो मास इसके ऊपर रखा है, ये मास आप थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको आप लेस कर देंगे, ठीक है। तो जब मास लेस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गैस का एक्सपांशन होगा, और जब गैस का एक्सपांशन होगा तो पिस्टन नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो जब गैस का एक्सपांशन होगा तो पिस्टन ऊपर आएगा। इट पासेस थ्रू स्टेट्स फॉर विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर नॉट स्पेसिफाइड एंड वेरी कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। तो बच्चों ये पिस्टन जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा, इस तरह से देखिए, तो वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम गैस का बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम कम होता जाएगा। हम यहाँ पर जो तीसरा पैरामीटर है यानी कि टेम्परेचर, इसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो हम प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में ही बात करते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे गैस का एक्सपांशन होता जाएगा, पिस्टन ऊपर ऊपर आता जाएगा और प्रेशर भी चेंज होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर दोनों भी वैल्यूज चेंज हो रहे हैं और टेम्परेचर को हमने पहले से ही कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, द गैस वुड देन बी इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो गैस ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होती है, जब पिस्टन की मूवमेंट जारी रहती है, जब पिस्टन मूवमेंट में होता है, जब पिस्टन की मूवमेंट चालू है, उस वक्त तक ये गैस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की सबसे ख़ास बात यह है कि इस स्टेट में हम प्रेशर को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, ना ही हम गैस के वॉल्यूम को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्यों मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है। अभी यहाँ पर पिस्टन ऊपर उठ रहा है, पिस्टन की मूवमेंट बंद नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। अब पिस्टन की मूवमेंट को हम
बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो क्या होगा? सपोज एट दिस स्टेज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर रेस्पेक्टिवली P2 एंड V2 एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट T1। बच्चों, हमने टेम्परेचर को T2 नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं T1, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया है। तो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, ये पिस्टन यहाँ पर आ चुका है और अब इसकी मूवमेंट रुक चुकी है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, इतना डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि अब पिस्टन की मूवमेंट रुक जाने की वजह से अब हम इस गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और वो कितना है बच्चों? P2 है। इस गैस का वॉल्यूम, यानी यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। ये इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। इनिशियल प्रेशर कितना था? P1 था और फाइनल प्रेशर कितना हो गया? P2। तो P2 और V2 हम मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर कर सकते हैं? क्योंकि अब पिस्टन की मूवमेंट रुक चुकी है। पिस्टन का जो मूवमेंट था वो स्टॉप हो चुका है, इसलिए हम ये दो वेरिएबल्स अब मेजर कर सकते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट इस गैस ने हासिल की है। द स्टेट फंक्शंस आर कांस्टेंट सिंस द पिस्टन इज मोशनलेस। तो पिस्टन मोशनलेस है, तो ये P2 और V2 वैल्यूज क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। द गैस इज देन इन अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट इस गैस ने हासिल की है। बच्चों, तो पहली इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, और न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। टेम्परेचर को हम यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको बताई गई है। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है ऐसा कहा जाता है। ऐसा कब कहा जाता है? व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन, जब उसके स्टेट फंक्शन यानी कौन से फंक्शन? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डू नॉट वेरी मतलब चेंज, डू नॉट चेंज विथ टाइम, then it is called as thermodynamic equilibrium. Thermodynamics considered here is limited to equilibrium state. तो यहाँ पर सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट की ही बात की गई है। तो बच्चों, फिर से एक बार यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप क्या लिखेंगे? द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन: सिस्टम इज प्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम। या एक आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे कि व्हेन स्टेट फंक्शंस ऑफ सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ये वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।